नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम संस्कृत भाषा के एक विशेष टॉपिक वाच्य परिवर्तन के विषय में जानने वाले हैं। वाच्य परिवर्तन, इसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य परिवर्तन, किसी बात को कहने के तरीकों को हम वाच्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या राम द्वारा पढ़ा जाता है। तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का वाक्य रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इसी वाक्य को जब कर्मवाच्य में बनाते हैं तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, रामेण पठ्यते, राम द्वारा पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से किसी बात को कहने के तरीके को हम वाच्य कहते हैं। और संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बारी बारी से हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नियम पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं और परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाएगा, इसको हम सीखेंगे। और आसानी से आप इस वाक्य को या वाच्य परिवर्तन को करने में सक्षम हो पाएंगे इस क्लास को पूर्ण रूप से ध्यान से देखने के पश्चात। तो आइए पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का सबसे पहला नियम है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय होती है। और क्रिया, क्रिया कर्ता के लिंग वचनानुसार होती है। यानी कि कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। फिर ये वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही होते हैं। ये वाक्य सकर्मक, सकर्मक का अर्थ है जिसमें कर्म का वर्णन हो, और अकर्मक, अकर्मक दोनों ही में होते हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों ही में होते हैं। इसका फॉर्मूला है 1 to 1, यानी कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य में हम देखते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया कर्ता के वचनानुसार लिंगानुसार होती है। जैसे दिनेशः पत्रम लिखति, दिनेश पत्र लिखता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई एक, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई, पत्र को लिखता है, पत्र रूपी कर्म को कर रहा है, और लिखने वाला कौन है? एक है, करता है, तो ये एक 1 to 1। इस प्रकार से कर्तृवाच्य के वाक्य बनाए जाते हैं। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इसी प्रकार इसको हम, ये तो हुआ कर्तृवाच्य।
फिर होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के नियम पहले देख लेते हैं, फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, उसके पश्चात में भाववाच्य देखेंगे और इन तीनों की तुलना करेंगे। तो कर्मवाच्य में प्रथम नियम है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। दूसरा नियम है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में तृतीया होगी, जहां पर कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी, जब उसको कर्तृ से अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जहां पर कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति थी, वहीं पर जैसे ही कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। फिर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म के वचनानुसार होती है। अब कर्तृवाच्य में जो क्रिया थी वह कर्ता के अनुसार हो रही थी, उसमें लिंग वचन के अनुसार हो रही थी। इसमें जो क्रिया है वह कर्म के लिंग वचन अनुसार हो रही है। अब इसके जो वाक्य होते हैं, इसके वाक्य सदैव सकर्मक होते हैं। अब कर्तृवाच्य में क्या था कि जो वाक्य थे सकर्मक और अकर्मक दोनों थे। यहाँ पर जो वाक्य है वो केवल सकर्मक होंगे। सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म का वर्णन हो। फिर इसकी क्रिया के रूप आत्मनेपदी की तरह य लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यन्ते, रुच्यते, रुच्यन्ते, कुप्यते, कुप्यन्ते, लिख्यते, लिख्यन्ते, पश्यते, पश्यन्ते। इस प्रकार से यह लगाकर आत्मनेपदी की तरह इसके रूप बनाए जाते हैं। अब पुनः इसको देख लेते हैं। कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसकी जो क्रिया होती है आत्मनेपदी में यह लगाकर, आत्मनेपदी की तरह यह लगाकर इसके रूप बनते हैं और ये वाक्य सदैव सकर्मक होते हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक होगी 3-1-1। इसका 3 का अर्थ है तृतीय विभक्ति, किसमें कर्ता में, जैसे रामेण, राम पत्र लिखता है, रामः पत्रम लिखति। राम में प्रथमा विभक्ति थी कर्तृवाच्य में, इसमें तृतीया हो गई। उसमें कर्म में, पत्र में द्वितीय विभक्ति थी, इसमें द्वितीय और प्रथमा एक ही होती है नपुंसकलिंग में, तो रामेण पत्रम। फिर कर्म एक है तो उसी हिसाब से इसकी क्रिया भी होगी लिख्यते, रामेण पत्रम लिख्यते। आत्मनेपदी की तरह इसके रूप यह लगाकर चलते हैं। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस प्रकार से यह कर्मवाच्य के वाक्य बने। तो पुनः आपको बता देता हूं, कर्तृवाच्य
का कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, इसका कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है, इसका कर्म प्रथमा विभक्ति का होता है। कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, इसमें वाक्य केवल सकर्मक ही होते हैं और इसकी क्रिया के रूप आत्मनेपदी में यह लगाकर चलते हैं, किसके? कर्मवाच्य के। फिर आगे हम पढ़ते हैं भाववाच्य के नियम कि भाववाच्य किस प्रकार से भाववाच्य के वाक्य बनाए जाते हैं और उसके क्या नियम है। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य में कुछ समानताएं भी हैं। सबसे पहले तो इसका जो कर्ता होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो कर्ता में तृतीय विभक्ति उसमें कर्मवाच्य में भी होती है, इसमें भी होती है। फिर क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, एक वचन में होती है। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। फिर इसकी क्रिया के रूप आत्मनेपदी की तरह यह लगाकर बनाए जाते हैं, इसकी क्रिया के रूप आत्मनेपदी की तरह यह लगाकर बनाए जाते हैं। ये वाक्य सदैव अकर्मक होते हैं, यानी कि इनमें कर्म नहीं होता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है? 3-1, यानी कि जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी और प्रथम पुरुष एक वचन में इसकी क्रिया होगी। जैसे वो कर्मवाच्य में था, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रामेण पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पे होगा राम द्वारा पढ़ा जाता है तो रामेण पठ्यते। तो यहाँ पे हुई तृतीया और यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई, यह लगाकर आत्मनेपदी की तरह। इस प्रकार के इसके वाक्य होते हैं। अब इसमें अकर्मक क्रिया होती है और इसमें और कर्तृवाच्य में क्या अंतर है? कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, इसमें तृतीय विभक्ति का होता है। इसमें जो क्रिया होती है सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी और उसमें ऐसा नहीं है। उसमें कर्ता अगर एक वचन होगा तो एक वचन की क्रिया होगी, द्विवचन होगा द्विवचन की क्रिया होगी और बहुवचन होगा बहुवचन की क्रिया होगी कर्तृवाच्य में। फिर इसकी क्रिया के रूप आत्मनेपदी में यह लगाकर चलते हैं, उसमें ऐसी बाध्यता नहीं है। उसमें सामान्यतः जिस प्रकार से लकार होते हैं वैसे ही उसके वाक्य होते हैं। ये वाक्य सदैव अकर्मक होते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होते हैं। इसमें और कर्मवाच्य में क्या अंतर है? कर्मवाच्य में और इसमें केवल अंतर ये है कि इसकी क्रिया जो होती है, इसके जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं भाववाच्य के, और जो कर्मवाच्य हैं उसके जो वाक्य होते हैं वे सदैव सकर्मक होते हैं। उसमें कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। दूसरा, इसके जो क्रिया होती है इसकी केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही हो सकती है और उसकी क्रिया ऐसा नहीं है। उसके कर्म के अनुसार कर्म एक वचन होगा तो एक वचन में क्रिया होगी, कर्म द्विवचन होगा द्विवचन में क्रिया होगी और कर्म बहुवचन होगा तो बहुवचन में क्रिया होगी। तो इस प्रकार से इसमें ये डिफरेंस है। और समानता क्या है कर्मवाच्य और भाववाच्य में? कर्मवाच्य में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्ता में, और भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है आत्मनेपदी में यह लगाकर बनाई जाती है और भाववाच्य में भी क्रिया जो होती है वो आत्मनेपदी में यह लगाकर बनाई जाती है।
तो इस प्रकार से हमने बारी बारी से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों के नियमों को देखा और तीनों के नियमों को पढ़ा। अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम किसी एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, क्योंकि मैं अलग अलग वाक्य लिखूंगा तो हो सकता है कि आपको समझने में बाधा उत्पन्न हो। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य वाक्य लिखता हूं। रामः ग्रंथः ग्रंथम पठति। राम ग्रंथ को पढ़ता है। रामः ग्रंथौ पठति। राम ग्रंथों को पढ़ता है। रामः ग्रंथान पठति। राम ग्रंथ को पढ़ता है। राम दो ग्रंथों को पढ़ता है। राम ग्रंथों को पढ़ता है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ, कर्तृवाच्य। फिर यदि इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन होगा? राम का रामेण हो जाएगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। फिर ग्रंथम था, इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो ग्रंथ शब्द पुल्लिंग होता है तो ग्रंथः हो जाएगा, इसमें प्रथमा विभक्ति ग्रंथः। और क्रिया जो होती है आत्मनेपदी में यह लगाकर बनेगी पठ्यते, पठ्यते। रामः ग्रंथः पठ्यते। अब दूसरा वाक्य है राम दो ग्रंथों को पढ़ता है। तो जब क्रिया बदलेगी तो यहां पर कर्ता तो वही तृतीय विभक्ति में आ जाएगा रामेण। यहां पर ग्रंथ दो है तो ग्रंथौ। अब चूंकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगती है तो यहाँ पे ग्रंथ दो है तो यहाँ पे क्रिया भी द्विवचन में हो जाएगी। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यते, पठ्यते। यहाँ पे दो ग्रंथ होने की वजह से कर्म दो है, द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी। फिर तीसरा वाक्य है रामः ग्रंथान पठति। राम ग्रंथों को पढ़ता है तो यहाँ पर क्रिया वही रहेगी रामेण। फिर ग्रंथान, ग्रंथ बहुत सारे हैं तो प्रथमा विभक्ति ग्रंथा। फिर पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते हो जाएगा, पठ्यन्ते, ये पठ्यन्ते हो गया। तो यहां पर क्रिया जो है वो ग्रंथ बहुत सारे हैं तो इस वजह से क्रिया भी बहुवचन में लगी है, क्योंकि कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इस प्रकार से यहां पर बदलाव हुआ। यदि हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, मान लीजिए कि यहां पर ये कर्ता बदल देते हैं तो क्या परिवर्तन होगा कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में? जैसे हमने यहां पर कर्ता रामः था तो यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। रामः ग्रंथम पठति तो रामः ग्रंथम पठति। लेकिन हमने जैसे ऐसा बनाया कि छात्रौ ग्रंथौ, दो छात्र हैं तो क्रिया जो होगी वह कर्ता के अनुसार द्विवचन में होगी। पठतः, पठति, पठतः। छात्रौ ग्रंथौ पठतः। फिर यहां पर जैसे बहुवचन का कोई वाक्य लिया, छात्रा, छात्र बहुत सारे हैं, छात्रा ग्रंथान पठन्ति, बहुत सारे छात्र हैं। जैसे छात्रा ग्रंथान पठति, पठन्ति, छात्र ग्रंथ पढ़ते हैं। अब यहां पर कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन था तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। लेकिन यहां पर क्या बदलाव होगा? केवल कर्ता का लिंग और वचन, यह वचन बदल जाएगा। रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन, फिर दो छात्र हैं तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का द्विवचन छात्राभ्याम। फिर यहाँ पर छात्र बहुत सारे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा छात्रैः।
इस प्रकार से यहाँ की क्रिया क्यों नहीं बदली? क्योंकि कर्म में बदलाव नहीं हुआ। और यहाँ की क्रिया क्यों बदली? क्योंकि यहाँ पे कर्ता में बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को ऐसे बनाया जाता है। इसका उल्टा भी किया जा सकता है। परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है, कर्मवाच्य का कोई वाक्य दे दे और आपको कर्तृवाच्य में बदलना हो। तो दोनों ही तरीके से वाक्यों को बनाया जा सकता है। अब जैसे कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य से हमको भाववाच्य में बदलना है। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है, सुरेशः लिखति, सुरेश लिखता है। छात्रौ लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। छात्राः पठन्ति, सभी छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। इसको यदि हम भाववाच्य में ले जाएंगे, तो भाववाच्य में जब ले जाएंगे वाक्य को, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, यहाँ पे कर्ता में प्रथमा तिथि, यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। सुरेशेण, सुरेशेण लिखती है, तो वहां पे हमने नियम में क्या पढ़ा था? भाववाच्य का जो कर्ता होता है सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही होता है, और आत्मनेपदी की तरह इसके रूप चलाए जाते हैं यह लगाकर। तो लिख्यते, लिख्यते। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य छात्रों लिखत, यहां पर कर्ता द्विवचन था तो क्रिया द्विवचन हुई, बदलाव हुआ। यहां पर छात्रों का छात्राभ्याम, छात्राभ्याम दो छात्रों द्वारा, लेकिन यहां पर क्रिया वो की होगी, लिख्यते ही होगा, क्योंकि इसके नियम ये कहता है कि सदैव क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। फिर तीसरा है छात्रा पठन्ति, यहाँ पर भी छात्र बहुत सारे हैं, तब कर्ता के अनुसार क्रिया लगी बहुवचन में, लेकिन यहाँ पर तो बहुवचन होगा, छात्र ही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर लिख्यते ही रहेगा, लिख्यते ही रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि इसके जो रूप होते हैं, इसकी जो क्रिया होती है प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। आत्मनेपदी में यह लगाकर इसके रूप जरूर बनते हैं कर्मवाच्य की तरह ही, लेकिन इसका जो रूप होगा वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य बनाना सीखा और इसके नियम देखे कि किस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। अब यदि भूतकालिक वाक्य हमको बनाने हो और वाच्य परिवर्तन करना हो, तो उसमें उसके क्या नियम होंगे और वो किस प्रकार से वाक्य बनेंगे? तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्तृवाच्य। ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य अगर भूतकालिक क्रियाओं को लगाना हो, उसमें भूतकालिक वाक्य बनाने हो, तो उसके लिए इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इक्तवतु, इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इक्तवतु में हम जानते हैं कि तवत शेष रहता है, और इस तवत की बजाय वान लिखा जाता है। पठितवान, चलितवान, हसितवान, वदितवान, और इसके रूप चलते हैं, जैसे पठितवान, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। ये हुआ पुल्लिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग एक वचन आया, पठितवान, रामः पठितवान, राम पढ़ा। छात्रों पठितवन्तौ, दो छात्र पढ़े। छात्राः पठितवन्तः, बहुत सारे छात्र पढ़े। इस प्रकार से इसके रूप बने। इसी प्रकार से जिसे चलितवान, चलितवान, चलितवन्तौ, फिर चलितवन्तः, चलितवन्तः। हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः।
कुर्दितवान कुर्दितवन्तौ कुर्दितवन्तः, क्रीडितवान क्रीडितवन्तौ क्रीडितवन्तः, शयितवान शयितवन्तौ शयितवन्तः। इस प्रकार से इसके रूप पुल्लिंग में बनेंगे। फिर इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग में इसके रूप बनाने हो, स्त्रीलिंग में इसके रूप बनाने हो तो जैसे पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः, पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। रमा पढ़ी, रमा पठितवती, दो छात्राएं पढ़ी तो छात्रे पठितवत्यो, बहुत सारी छात्राएं पढ़ी तो छात्राः पठितवत्यः। इसी प्रकार से लता चली, लता चलितवती, दो लताएं चली तो लते चलितवत्यो, और बहुत सारी लताएं चली तो लता चलितवत्यः। इसी प्रकार से लता पुस्तक पढ़ी, लता पुस्तकम पठितवती, दो छात्राएं पुस्तक पढ़ी, दो छात्राओं ने पुस्तक पढ़ी तो छात्रे पुस्तकम पठितवत्यो, बहुत सारी छात्राओं ने, किसी एक पुस्तक की बात हो रही, बहुत सारी छात्राओं ने पुस्तक पढ़ी तो छात्रा पुस्तकम पठितवत्यः। इस प्रकार से, या फिर अगर बहुवचन होगा पुस्तकानि पठितवत्यः, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इसके रूप इस प्रकार चलते हैं। तो ये तो हुआ इक्तवतु, किसमें, कर्तृवाच्य में। फिर इसको अगर जब कर्मवाच्य में हम बनाते हैं तो वहां पर इक्त प्रत्यय लगाते हैं। कर्मवाच्य में जब भूतकालिक क्रियाओं को बनाएंगे कर्मवाच्य में तो उस समय इक्त प्रत्यय लगाएंगे। इक्त प्रत्यय में क्या होता है, इक्त प्रत्यय में त शेष होता है, ठीक है, त शेष होता है। और इसके रूप कैसे चलते हैं, पठितः, चलितः, वदितः, इस प्रकार से। और ये तो हुआ पुल्लिंग में, पुल्लिंग। फिर स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में पठिता, चलिता, हसिता, वदिता, क्रीडिता, इस प्रकार से। और नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में पठितम, चलितम, हसितम, वदितम, इस प्रकार से इसके रूप होते हैं। तो कर्मवाच्य में जिसे बदलेंगे तो वो राम द्वारा पढ़ा जाता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रामेण पुस्तकम पठितम, क्योंकि नपुंसकलिंग है, पुस्तक नपुंसकलिंग है इसीलिए। लेकिन अगर ऐसा आ गया राम ग्रंथ पढ़ता है, रामः ग्रंथः पठितः, लता गीता पढ़ती है, लता गीता पठिता। इसी प्रकार से राम दो ग्रंथों को पढ़ता है तो उसमें द्विवचन आ जाएगा। इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। अब जैसे भाववाच्य है तो भाववाच्य में, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा और इसके रूप प्रथम पुरुष एक वचन नपुंसकलिंग में चलेंगे। जैसे पठितम, हसितम, चलितम, वदितम, इस प्रकार से। जैसे रामेण पठितम, मोहन चलितम, मोहनेन चलितम, रमया वदितम, कृष्णेन हसितम, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे भूतकालिक क्रियाओं को बनाने के लिए। अब
हम इसको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे मोहन उद्यान में घूमा, मोहनः उद्यानम भ्रमितवान। क्योंकि मोहन एक है इसीलिए भ्रमितवान हुआ। अगर इसी बजाय अगर ऐसा आ गया कि दो छात्र या फिर राम और मोहन हो गया, तो दो छात्र, तो छात्रौ उद्यानम, तो यहाँ पे भ्रमितवान की बजाय क्या आ जाएगा, भ्रमितवन्तौ, भ्रमितवन्तौ। क्यों आया, क्योंकि कर्ता द्विवचन का था इसीलिए क्रिया भी द्विवचन में हुई। इसी प्रकार से ऐसा आ गया बालकाः, बहुत सारे बालक, बालकाः उद्यानम, तो यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं तो यहाँ पर क्रिया बहुवचन में आ जाएगी, भ्रमितवन्तः, भ्रमितवन्तः। इस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। अगर हमको इसको ऐसा आ जाए कि हमको परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है मान लो, तो इसको हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग के रूप बनाने हैं हमको, तो यहाँ पे ग्रंथ लिख देते हैं, ग्रंथम, ग्रंथौ और ग्रंथान, ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। ये कर्तृवाच्य मान लो वाक्य है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य वाक्य भूतकालिक वाच्य परिवर्तन है। फिर इसको कर्मवाच्य में मान लो बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या परिवर्तन होगा, मोहन के बजाय मोहनेन, ठीक है। ग्रंथम, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा रखी है, तो इसके नियम के हिसाब से हमको प्रथम विभक्ति लगानी है, तो ग्रंथः, ग्रंथः। फिर ग्रंथ एक है तो इसमें कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी और इसकी क्रिया भूतकालिक क्रियाओं में इक्ता प्रत्यय में लगती है, तो यहाँ पर पठितवान करना है मुझे, क्योंकि भ्रमितवान कर दिया है मैंने वाक्य को चेंज करने के चक्कर में। मोहनः ग्रंथम पठितवान, तो यहाँ पर मोहनेन ग्रंथः पठितः हो जाएगा। इसी प्रकार से छात्रौ ग्रंथौ पठितः, तो अगर यहाँ पर मान लो गीता की बात हो रही है, छात्रौ गीतां पठितवन्तौ, पठितवन्तौ, पठितवन्तौ लिखा हुआ है, तो गीता की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर गीता आ गया तो छात्राभ्याम आ जाएगा इधर, तृतीय विभक्ति द्विवचन। फिर गीता की बात हो रही, गीता स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी प्रथमा विभक्ति बनती है गीता, तो स्त्रीलिंग में इसको हम पठिता की बजाय पठिता बनाएंगे, पठिता। इसी प्रकार से बालकाः पुस्तकम पठितवन्तौ, पठितवन्तौ लिखा हुआ, पठितवन्तः, पठितवन्तौ, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। इस प्रकार से हुआ बालकाः पुस्तकम पठितवन्तः, तो बालका की बजाय यहाँ पर बालका ही हो जाएगा, बहुत सारे बालक हैं। फिर पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा क्योंकि नपुंसकलिंग है, पुस्तकम। फिर जब अगर ये नपुंसकलिंग में क्रिया है तो यहाँ पर कर्म है तो क्रिया भी नपुंसकलिंग में होगी, पठितम। इस प्रकार से यह कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला। अगर ये भूतकालिक हुआ तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है, जैसे कर्मवाच्य में आ गया कि मोहनेन ग्रंथः पठितः, इसका क्या होगा, तो इसका मोहना ग्रंथम पठितवान, इस प्रकार से बनेगा। तो यह भूतकालिक क्रियाओं को बनाने का एक तरीका है। और अगर ये भाववाच्य है मान लो,
तो भाववाची में तो नॉर्मली बनेगा, जैसे भाववाची में लिखा हुआ है कि मोहनः पठितवान, मोहनः पठितवान है, इसको भाववाची में बनाना है तो मोहने पठितम। या फिर भाववाची आ गया कि राधया हसितम, राधा द्वारा हंसा जाता है, तो यहां पे हो जाएगा राधा हसती, हसितवती, हसितवती। इस प्रकार से बनेगा। तो यह भाववाची से कर्तृवाची में और यह कर्तृवाची से भाववाची में अपने वाक्य बनाया। अब इसमें एक दो चीजें और शेष रह जाती हैं। परीक्षा में जो आपको पूछा जाएगा वो कर्तृवाची का कोई वाक्य दे दिया जाएगा, उसको जैसे कर्मवाची में बदलना है तो आपको अगर नियम पता है तो आप उसके हिसाब से बदल सकते हो, या कर्मवाची का कोई वाक्य दे दिया और बोला कि कर्तृवाची में बदलना है तो आप उसके हिसाब से भी बदल सकते हो। लेकिन कर्मवाची से भाववाची और भाववाची से कर्मवाची का कोई वाक्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों बदलने के लिए नहीं कहते हैं? क्योंकि एक में कर्म होता है और एक में कर्म नहीं होता है। एक में तो सकर्म क्रिया होती है, एक में अकर्मक होता है वाक्य। तो इस प्रकार से कर्तृवाची से कर्मवाची में, कर्तृवाची से भाववाची में, भाववाची से कर्तृवाची में और कर्मवाची से कर्तृवाची में वाक्य बदला जा सकता है। और कर्मवाची और भाववाची में एक दूसरे से वाक्य नहीं बदला जा सकता। अब कर्मवाची और भाववाची की जो क्रियाएं होती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, मतलब कुछ इनमें डिफरेंस नहीं होता है, इनकी क्रियाएं कुछ ऐसे बदलाव लेके आती हैं जो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे किसी क्रिया में अंत में आ दे रखा है तो उसकी बजाय आ को ई हो जाएगा। जैसे हा है तो वो हीयते हो जाएगा, पा है तो पीयते हो जाएगा, दा है तो दीयते हो जाएगा। इस प्रकार से अगर धातु के अंत में आ होता है तो उसको ई हो जाता है। इसी प्रकार से जी यानी जितना छोटी ई होती है तो उसको बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जीयते ऐसा हो जाएगा, जीयते। जी यानी जी अगर छोटी है तो बड़ी ई हो जाएगी। इसी प्रकार से री है, मृ है मान लो, या क्री है या स्मृ है, इस प्रकार की कोई क्रिया है तो क्रिय है तो मृ है तो मृयते हो जाएगा, मृयते की तरह चलेगा। क्रिय है तो क्रियते हो जाएगा, स्मृ है तो स्मर्यते हो जाएगा। इस प्रकार से आत्मनेपदी में रूप कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य के रूप, क्रियाओं के रूप यानी क्रियाओं के रूप इस प्रकार से बदले जाएंगे। इसी प्रकार से क्या है कि संप्रसारण भी होता है और कहीं पर छोटी ही की मात्रा होता है, बड़ी हो जाती है। अब धातु के उपधा में यदि य व र इनमें से कोई हो तो उसको संप्रसारण हो जाता है। अब में उपधा क्या होती है? उपधा, उपधा उसको कहते हैं कि अंतिम अक्षर से पहले वाला अक्षर, अंतिम अक्षर से पहले वाले अक्षर को उपधा कहा जाता है, उपधा कहा जाता है। और संप्रसारण किसे कहते हैं? संप्रसारण आदेश का उल्टा होना, आदेश का उल्टा होना, उल्टा होना संप्रसारण होता है, संप्रसारण होता है, कहलाता है, संप्रसारण कहलाता है, कहलाता है। जैसे आदेश का उल्टा कैसे? जैसे इको एंड ची में य व
र, मान लो ये 3 अक्षर है, तो य को ई, व को उ, र को री। कहां पर होगा? उपधा में। अंतिम अक्षर से पहले यदि य होगा धातु में तो उसकी जगह ई लिखा जाएगा, व होगा तो उ लिखा जाएगा, र होगा तो री लिखा जाएगा। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं कि इसके उदाहरण वो कौन से उपधा वाले और संप्रसारण वाले हैं। जैसे हम देखते हैं य का उदाहरण देखते हैं, यज, यज यजन करना होता है। उपधा में क्या है? य है, तो इसको ई हो जाएगा, इज्जते। अब इज्जते कैसा बना? य की बजाय ई हो गया, ज आधा है तो ज आधा हो गया, आत्मनेपदी में य लगाकर इसके रूप चलते थे, य आ गया और दिए आत्मनेपदी का, इज्जते। ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे यत, यत तो इत्यते हो जाएगा, इत्यते। इसी प्रकार ये तो हो गया य का उदाहरण। फिर वच, व का उदाहरण है, उपधा में क्या है? वो है, तो यहाँ पे उच्यते हो जाएगा। इसी प्रकार से वप यानी बोना, तो उप्यते हो जाएगा, उप्यते। तो ये हुआ य और व का उदाहरण। फिर र का उदाहरण है, जैसे मान लो ग्रह लिखा हुआ है, ग्रह, तो र है उपधा में, तो गृह्यते, गृह्यते। इस प्रकार से इसके रूप होते हैं। तो आज हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, और यानी कि तीनों ही वाच्य परिवर्तन के मुख्य आयामों को पढ़ा कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्यों को बनाया जा सकता है। तो उसके हमने नियम भी पढ़े और आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार पुनः मैं आपको 5 मिनट में रिवीजन कर देता हूं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। दोनों में, तीनों में अंतर बता रहा हूं मैं आपको। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मवाच्य का जो कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के जो कर्म होता है उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति होती है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है क्योंकि वो भाववाचक वाक्य होते हैं। फिर जो क्रिया होती है वो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होती है, लिंग वचन अनुसार होती है, और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन अनुसार होती है, और भाववाच्य में जो क्रिया है वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही सदैव रहती है। अब कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह लकार जैसा होता है वैसी ही क्रिया होती है उसमें, और जो कर्मवाच्य होता है उसकी क्रिया आत्मनेपदी में य लगाकर इसके रूप बनाए जाते हैं। ऐसे ही जो भाववाच्य की क्रिया होती है सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, लेकिन आत्मनेपदी में य लगाकर इसके भी रूप बनाए जाते हैं। फिर जो कर्तृवाच्य वाक्य होते हैं वह सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, यानी कि कर्म होता भी है और कहीं पर कर्म नहीं भी होता है, और जो कर्मवाचक वाक्य होते हैं वे सदैव सकर्मक होते हैं, भाववाचक वाक्य होते हैं वे सदैव अकर्मक होते हैं। कर्तृवाच्य का फॉर्मूला है 1 2 1, यानी कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। और जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में फॉर्मूला है 3 1 1, यानी कि कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य में 3 1, यानी कि क्रिया तृतीय विभक्ति में, कर्म होता ही नहीं है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी में यह लगाकर बनाई जाती है। इस प्रकार से ये तो इसके अंतर, ये समानताएं और अंतर हुए। फिर इसको अगर भूतकालिक वाक्य बनाने हैं तो भूतकालिक वाक्यों को हमने बनाने के लिए देखा कि कर्तृवाच्य से अगर वाक्य बनाने हैं तो इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इक्तवतु प्रत्यय जैसे पठितवान, पठित है तो पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतौ पुल्लिंग में। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। और कर्मवाच्य और
भाववाच्य दोनों के लिए बता रहा हूं कि कर्मवाच्य में जो होगा वह इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। अब इसी तरह जो भाववाच्य होता है उसमें नपुंसकलिंग का एक वचन ही उपयोग किया जाता है, जैसे पठितम, चलितम, हसितम, वदितम। जैसे रामायण पठितम, राम पढ़ा, मोहनम पठितम, मोहनेन पठितम, मोहन द्वारा पढ़ा गया। इसी प्रकार से छात्रों द्वारा पढ़ा गया तो छात्रैः पठितम, या फिर दो कन्याओं द्वारा पढ़ा गया तो कन्याभ्याम पठितम। इस प्रकार से होगा, क्योंकि आगे भले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तृतीय विभक्ति का लग सकता है, लेकिन पीछे सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही इसकी क्रिया होगी, वो भी इक्त प्रत्यय में। इसी प्रकार से जब हम कर्मवाचक का वाक्य बनाएंगे तो जैसे ऐसा लिखा हुआ है, रामायण पुस्तकम पठितम, क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग है, पठितम आया। इसी प्रकार से रामायण ग्रंथः पठितः, ग्रंथ पुल्लिंग है इसीलिए पठितः लिखा। इसी प्रकार से रामायण गीता पठिता, गीता स्त्रीलिंग है इसीलिए हमने पठिता स्त्रीलिंग लिखा। इसी प्रकार कर्तृवाच्य में जब वाक्य बनेगा तो रामः पुस्तकम पठितवान, फिर गीता पुस्तकम पठितवती, रामौ पुस्तकम पठितवन्तौ, फिर गीते पुस्तकम पठितवत्यः, फिर इसमें रामाः पुस्तकम पठितवन्तः, तो रामाः पुस्तकम पठितवन्तः। इसी प्रकार से जब स्त्रीलिंग की बारी आएगी तो गीता पुस्तक रामा गीता, बहुत सारी गीताएं हैं मान लो, या छात्रा, बहुत सारी छात्राएं मान लो, तो छात्रा पुस्तकम पठितवत्यः, इस प्रकार से आएगा। और पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में यदि द्विवचन होगा तो छात्रे, लता लते, यानी कि छात्रे पुस्तकम पठितवती पठितवत्यः, इस प्रकार पठितवत्यः आएगा। तो छात्रे पुस्तकम पठितवत्यः, इस प्रकार से। तो इस प्रकार इसके रूप बनते हैं। तो आशा है मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा, और इससे संबंधित आपको कोई कमेंट्स हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक सुना उसके लिए आपका धन्यवाद।